हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं GS2 का सिलेबस डिटेल में। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कभी मैंने लाइब्रेरी में लिख दिया था कि जवानी को लाइब्रेरी में बैठे धूल करते हैं, तुझे यूं लग रहा होगा कि हम तो भूल करते हैं। जवानी को लाइब्रेरी में बैठे धूल करते हैं, तुझे यूं लग रहा होगा कि हम तो भूल करते हैं। अगर IAS है पोस्ट सबब मेहनत का, तो UPSC हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। ये जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। पूरी तरीके से इस जज्बे को अपने अंदर समेट लीजिए और तैयार हो जाइए UPSC की तैयारी के लिए। ठीक है, आज से GS2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला वीडियो GS2 का ये है। इसमें हम लोग GS2 के सिलेबस को अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है। शॉर्ट वीडियोज में लेके आ चुका हूँ पहले ही कि उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक ओवरऑल आइडिया क्या क्या है इसका, वो सब मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पॉलिटी है, गवर्नेंस है क्या नहीं है, सब बता चुका हूँ। लेकिन आज और डिटेल में GS2 सिलेबस अच्छे से मेंस की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस को। तो फ्रेंड्स, GS2 का सिलेबस जो है बहुत ही भास्ट है। ठीक है, भास्ट इन द सेंस कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पूछी जाएंगी, डायरेक्ट बुक से आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें अपना दिमाग भी लगाना है। अपना दिमाग इन द सेंस कि आपको ये देखना है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको एग्जाम पेपर पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं वहीं वहाँ पे पूछो, लेकिन आप उस चैप्टर में जो पढ़े हैं ना, उसके फैक्ट्स को, उसके डेटा को, उसके डेफिनेशंस को आप यूज कर सकते हैं। यही यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, GS2 का सिलेबस जो है ये स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। तो लक्ष्मीकांत, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि प्री के लिए है कि मेंस के लिए है, कहाँ के लिए नहीं। प्री में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से जरूर आते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आती हैं, लेकिन अब तो ये सब भी झूठा हो रहा है कि वहीं से आती है क्वेश्चन। पिछले बार का पेपर देखिएगा तो सब हौच पौच है, लेकिन फिर भी एक बेसिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, और उसके लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के नहीं बैठ जाना है। ठीक है, उसमें जो भी टॉपिक हैं, जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, उसकी ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देख लीजिए क्या क्या है। हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग्स, ठीक है, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी अंडरपिनिंग्स हैं, अंडरपिनिंग्स का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, संविधान सभा, उसके सचिव कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने सीट लड़े, कितने, किसको एम्बलम पे क्या लिखा हुआ था, नंदलाल बोस कौन थे, यही सब इस टाइप की जानकारी जो हिस्टोरिकल अंडर चीज़ें हैं। ठीक है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में भी इंग्लिश रूट वाला पीरियड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये पहला वाला टॉपिक और इवोल्यूशन, ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो जाएगा। हिस्ट्री में जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपका ये ओवरलैप होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला इवोल्यूशन वाला चीज़। दूसरा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, अभी तक हो रहे हैं अमेंडमेंट्स, अभी भी हुआ है हाल हाल फिलहाल में, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला जो मुद्दा है वो समझ में आ गया। दूसरा कहते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनियन क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है, इसके इश्यूज क्या हैं, यूनियन और स्टेट से रिलेटेड इसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या है। ठीक है, इसको फाइनेंस कैसे होता है लोकल लेवल पे, इसके चैलेंजेस क्या है सब, ये सब चीज़ें
आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप नेट पे जाइए और GS 2 का जो पेपर है, ठीक है, मतलब PDF निकाल लीजिए उसका, और उसको प्रिंट आउट मत कराइए, हम कहेंगे उसको हाथ से लिख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। ठीक है, हाथ से लिख लीजिए। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसके किसके वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसके उसके डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस ये सब। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड दैट ऑफ द अदर कंट्री। ठीक है, कंपैरिजन, कंपैरिजन में मैं आपको आ जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है उसको कंपेयर कीजिए किससे, फ्रांस से, रसिया से, इंग्लैंड से, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में आप पढ़िएगा, जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो हर जगह यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखा रहेगा, एक दो लाइन। ठीक है, उसको आप ठीक से पढ़िएगा। फिर आएगा क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट, उसके स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, उसका कंडक्शन, किस तरीके से कंडक्ट होता है, पावर और उसके प्रिविलेज क्या है, उसके इशूज जो भी हैं वहाँ पे। अब देखिए इसमें ना, जब आप पार्लियामेंट पढ़िएगा तो इसमें बजट का एक टॉपिक आता है। ठीक है, ये बजट वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा इकोनॉमी का पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये वहाँ से कोइंसाइड करेगा। मैं ये इसलिए बता देते जा रहा हूँ कि आप इंटरलिंक करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो बजट वहाँ भी आपको रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, देखिए जुडिशियरी के बारे में भी पढ़ना है, अगला टॉपिक जो है इसमें उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, इसका फंक्शनिंग, इसका एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें, प्रेशर ग्रुप का जो चर्चा है थोड़ा सा सोसाइटी वाले पार्ट में, सोशोलॉजी वाले पार्ट में भी आता है, तो जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है वो इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल पूरा अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर ग्रुप वगैरह के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप GS वाले बच्चे जो GS, सिर्फ GS पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, जब UPSC का ऑप्शनल का मैं लॉन्च करूँगा अपना वीडियो, तो जब मैं प्रेशर ग्रुप आऊँगा तो वहाँ पे आप लोगों को भी मैं रिकमेंड कर दूंगा। मैं जिस दिन वो वीडियो आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, या फिर आप लोग याद दिला देना, मैं भूल भी गया तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पूछ लेना सर वो वीडियो आया कि नहीं आया, और अगर आ गया है, कोई देखा है, तो उसको शेयर करने का जिम्मेवारी उस बंदे का बनता है जिसने देखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तो नहीं आया, अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, जब आएगा तो बताएंगे। अभी चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में ही अब ये देखिए, ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसमें यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अलग अलग जो है उसमें क्या, कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में। ठीक है, अब प्रधानमंत्री हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सब सब उसके बारे में पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, जैसे क्या कहते हैं, आपका अभी जो नीति आयोग बना है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बाद में बहुत सारे NHRC है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, मतलब कितना नाम लें हम उसके बारे में। सब के बारे में मैं बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा, मैक्सिमम का तो नोट्स में दे दूंगा आपको। ठीक है, और बाकी जो नहीं है वो पॉलिटी में अच्छे से दिया हुआ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में स्टेचुरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये सब के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, जो अल्पसंख्यक आयोग वगैरह सब है ना, वो सब, हाँ, वो सब पढ़ना है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन एंड डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर्स, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में इंटरवेंशन, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, इसमें करंट से आएगा आपको। अब ऐसे बुकलेट भी मिलती है मार्केट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज एंड न्यू स्कीम्स के बारे में लिखे होते हैं, तो वो तो पढ़ना ही है, करंट से रिलेटेड थोड़ा पास्ट का भी देखना है। जैसे FYP वगैरह आए थे ना, 5 ईयर प्लान्स वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारे प्लान्स वगैरह इंक्लूडेड जो थे, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ आप इकोनॉमी वाले जब पढ़ेंगे ना चैप्टर्स, उसमें भी आएगा, तो वहाँ भी आपका ये चीज़ रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ये देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री,
इसमें क्या क्या आ जाएगा, एनजीओ का क्या, ये देखिए ये जो टॉपिक है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंटरनेशनल, सॉरी इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। या तो एनजीओ से, या तो एसएचजी से, या तो वेरियस ग्रुप, जो कोई भी ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप वगैरह वगैरह जो होता है, उससे तो एक क्वेश्चन आना ही है मेंस में, पक्का आता ही है। यहाँ नहीं पूछेगा ना तो कहीं ना कहीं जरूर पूछ देगा, किसी न किसी दूसरे सब्जेक्ट में पूछ देगा, ऑप्शनल में पूछ देगा। ठीक है, ये सब सोशोलॉजी ऑप्शनल का सब सब आता है, सोशोलॉजी ऑप्शनल में ये सब चीज़ आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस एंड ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट्स, एंड दीज स्कीम्स मैकेनिज्म उसके क्या है, लॉज क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेटरमेंट ऑफ द पीवीटीजी वगैरह जो होते हैं, वल्नरेबल सिंगल सेक्शंस वगैरह, इनके बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पे जो मैं अभी बोला बुकलेट जो आती है उसमें इसकी कवर हो जाएगा ये सब, जो स्कीम रहता है वो सब। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये सब। हाँ, मैं तो कहूँगा एक बार ना पॉज कर करके लिखते चलिएगा, ठीक है, जो सिलेबस है पूरा प्रिंट आउट निकालेगा ना तो फिर रखा ही रह जाता है। इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है, पॉवर्टी एंड हंगर आप समझते ही हैं सब, मतलब कहते हैं ना सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक वाला जो मुद्दा है ये सब है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स किसके, ये भी देखिए यहाँ से गवर्नेंस शुरू हो जाता है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, यहाँ से उसका जो कौन से मॉडल है उसका सक्सेस लिमिटेशन, सक्सेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है उसके, पोटेंशियल क्या है, सिटीजन चार्टर के बारे में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये सब जो टॉपिक है ना, इतना अच्छा नोट बना के आपको देंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आप खुश हो जाइएगा, मैं सच बता रहा हूँ। आप मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप खुश हो जाएगा, उससे अच्छा नोट्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि मेरे से अच्छा नोट कोई नहीं बना सकता, और दुनिया में वीरों से खाली नहीं है, दुनिया में वीर भरे पड़े हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि उन वीरों में ना छोटा सा स्थान मेरा भी है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा नोट्स बनाया है, नोट्स बनाने वाले वीरों में। ठीक है, भले ही मेरा सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक नोट्स बनाने की बात है तो उसमें मैं अपने आप को थोड़ा जगह देता हूँ, क्योंकि मैं नोट ठीक ठाक बना लेता हूँ, और आप खुश हो जाइएगा उसको देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, वही चीज़ आपको सिखाना है कैसे करना है। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये आईआर का टॉपिक है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का। फिर बायोलेटरल रिलेशंस, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, अभी तो G20 वाला चल रहा है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिकल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये वही G20, क्या कहते हैं, बिम्स्टेक, फलाना चल जितना भी है, बिम्स्टेक का भी आप देखिएगा जो हेड होता है वो बन गया एक इंडियन। पढ़िएगा उसके बारे में, कौन है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन है। ठीक है, अभी अभी हाल फिलहाल में बने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। देखिए तो ओवरऑल ये हो गया। अब बात आती है कि सिलेबस जब हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि मैं कैसे करूँ। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक आता है, सपोज कर लीजिए गवर्नेंस से एक टॉपिक हम ले लेते हैं, ई गवर्नेंस। अब हम ई गवर्नेंस उठाएंगे ना तो इसके इर्द गिर्द जितने भी मुद्दे हैं सारे हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ई गवर्नेंस से रिलेटेड। ई गवर्नेंस से सारे चीज़ हम पढ़ लेंगे। हम आपको इतना वास्ट पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं कि क्वेश्चन छूटने के आसार बहुत कम हो गए। देखिए मुझे पता है कि इतना पढ़ा देंगे कि सब कुछ याद नहीं रहेगा, हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार गुजरे रहिएगा ना तो ना से तो थोड़ा सा हाँ अच्छा होता है ना, तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिख लीजिएगा, तो आपका नंबर कटने का चांस कम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने मोटिवेशन को बिल्कुल हाई रखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमर कस के आप तैयार हो जाइए। अब शुरू हो गया है, अब ये ऐसा यूट्यूब चैनल आपको मिल गया है, मैं गारंटी करता हूँ कि आप धन्यवाद कहिएगा हमको जब एक बार आप मेरे वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा GS3 का। और जिस दिन कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा GS3 का, सबको मैं चैलेंज करता हूँ, जो जो लोग स्टार्ट करेगा सब उसको एंड करेगा, अगर सीरियस होगा तो ज़रूर एंड करेगा उसको। स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, और अच्छे से उसको शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितना अच्छा, यही तो मेरा मेहनत आना है, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट से ही मेरा यहाँ पे काम चलने वाला है। अभी तो कुछ मिलने वाला भी नहीं, समझ ही रहे होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अभी तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तो कुछ मिलने वाला भी हमको नहीं है। तो अभी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं,
बाद की बात बाद में देखी जाएगी, बस अब स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।